बहुत प्राचीन समय की बात है। महर्षि भारद्वाज महान ऋषि, तपस्वी और ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता थे। वे गंगा तट पर कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनका जीवन संयम, ब्रह्मचर्य और ज्ञान को समर्पित था। एक दिन स्वर्ग से अप्सरा घृताची पृथ्वी पर उतरी। उसका सौंदर्य अत्यंत दिव्य था। जब वो गंगा के तट से गुजरी तो महर्षि भारद्वाज का ध्यान क्षण भर के लिए भंग हो गया। वर्षों की तपस्या के कारण उनके भीतर संचित तेज और शक्ति असामान्य थी। उसी क्षण उनके तपोबल से उत्पन्न वीर्य भूमि पर ना गिरकर एक पात्र द्रोण में सुरक्षित हो गया। ऋषि भारद्वाज को जब अपनी भूल का बोध हुआ तो उन्होंने उस वीर्य को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे एक द्रोण लकड़ी के पात्र में रख दिया। उन्होंने उसे ईश्वर की इच्छा मानकर मंत्रों द्वारा संरक्षित किया। समय बीतता गया। उसी द्रोण से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। क्योंकि उसका जन्म द्रोण से हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा द्रोण। बालक जन्म से ही असाधारण था। उसकी आंखों में तेज, मुख पर गंभीरता और शरीर में ब्राह्मणों जैसी शांति थी, पर साथ ही क्षत्रियों जैसा साहस भी। महर्षि भारद्वाज ने समझ लिया कि ये बालक साधारण नहीं, बल्कि भविष्य में महान भूमिका निभाने वाला है। द्रोण ने बचपन से ही वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र का गहन अध्ययन किया। आगे चलकर उन्होंने परशुराम से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। उनका जीवन सादगी भरा था, पर भीतर एक मौन पीड़ा भी थी, गरीबी और आत्मसम्मान की। बाद में यही द्रोण आगे चलकर हस्तिनापुर के राजगुरु बने और कौरवों तथा पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई। अर्जुन को उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनाया, पर उनका जीवन कई नैतिक द्वंद्वों से भी भरा रहा। द्रोणाचार्य का जन्म ही ये दर्शाता है कि वे साधारण मनुष्य नहीं थे। वे तपस्या और नियति की संतान थे। उनका जीवन धर्म, कर्तव्य और संघर्ष का प्रतीक बन गया।